सभी लोग समाज के वरिष्ठ थे, उनसे सबसे मुलाकात भी हुई और उन्होंने जो समाज का दर्द मुझे दिखाया तो उस दर्द में फिर इतना दर्द था कि मुझ पर तो रुका ही नहीं गया। आप लोगों ने ऐसी मेरे अंदर चाबी भरी के फिर दिल्ली पहुंचा दिया तुमने। ये आप सब लोगों का प्यार है। आज हम बात करते हैं एकता की। अभी हमारे भैया सारे ने एक ही पाठ पढ़ाया, सबने शिक्षित बनो एकता रहो, शिक्षित बनो एकता बनो, एकता रहो। हम आज जहां बैठे हैं हमारा किसी ऐसा करे कि कुछ जो आज पीड़ा है इसका कोई ना कोई हल निकल सके, कुछ अच्छा हो सके। जैसा भी कमल भाई ने कहा कि हम शादी में जाकर 2 दिन बिता सकते हैं, परंतु किसी सामाजिक प्रोग्राम में आके 1 घंटा बिताना हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। आज मैं इसी के साथ सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय वाल्मीकि, नमो बुद्धाय, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह साहब। और इसी कड़ी में मैं स्वागत करता हूं मीडिया बंधु जो नाजिम साहब यहां पर आ रहे हैं, उनका बहुत बहुत इस्तकबाल है। बक्कागांव की सूची में जिनको आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों को स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहे क्योंकि मैं आज आपको वाल्मीकि बस्ती में लेकर आया हूं, जहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें सदस्य निगरानी समिति से आए हुए हैं रविंद्र प्रधान जी। वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जो वाल्मीकि समाज की समस्याएं रहती हैं, वाल्मीकि जो समाज की समस्याएं रहती हैं उनको किस तरीके से पूरा किया जा सकता है और किस तरीके से उनको आगे जाना, ये सारी चीज जानकारियां दे पा रहे हैं। चलिए मेरे साथ, अब मैं उन्हीं से बात कराता हूँ क्या कहना है। हमारे पूरे लोग आज यहाँ मौजूद होते, आज वो हमारा आपके बीच में उपस्थित है, तो मैं बारम्बार उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने अपना कीमती समय आज हमारे बीच में दिया। तो जोरदार तालियों के साथ उनका धन्यवाद हम जंगीराबाद की जमीन से करना चाहेंगे। और मैं उनसे निवेदन भी करूंगा कि आज इस समाज अखिल भारतीय निगरानी समिति से प्रदेश अध्यक्ष है कमल सिंह जी। कमल सिंह जी, क्या कहना चाहते हैं? हम क्योंकि देख रहे हैं कि जो वाल्मीकि समाज है उसको निचले स्तर पर देखा जाता है। आज का ये कार्यक्रम स्वच्छकार समाज ने कस्बा जहांगीराबाद बुलंदशहर में आयोजित किया है और ये देखा जा रहा है कि विगत वर्षों से तमाम सरकारें आई और सरकारों ने हमारे वोट बैंक को इस्तेमाल तो जरूर किया, लेकिन जो जायज फायदा समाज को पहुंचाना चाहिए तब किसी भी राजनीतिक पार्टी ने उसकी चिंता करके समाज को नहीं पहुंचाने का काम किया है। वाल्मीकि समाज बहुत लंबे समय से जो है संघर्षरत रहा है और वो कौम है जो घर के गली द्वारे से निकलकर राष्ट्रपति भवन तक स्वच्छकार का काम करती है, सफाई करती है, लेकिन इसकी जब अधिकारों की बात आती है तो उस पर जो है नजरअंदाज कर दिया जाता है। यहाँ पर ये बड़ा प्रोग्राम जो किया गया है, यहाँ हजारों की तादाद में ये एक सोचकर किया गया है कि हम अब एकजुट हैं, जो सरकार जो पार्टी हमारे अधिकारों की बात करेगी, जैसे ये ठेकेदारी प्रथा, संविदा प्रथा, ये तमाम प्रथाएं हैं, ये कुप्रथाओं को खत्म करके इनको जो है नियमानुसार नैतिक तरीके से इनको नियमितीकरण करके इनको लाभ दिया जाए। साथ के साथ में आरक्षण का जो लाभ है वो विशेष कर से कुछ समाज को ही मिल पाया है। जो वाल्मीकि कौम स्वच्छकार कौम है, ईमानदारी से इसको उसका लाभ नहीं मिल पाया है। सरकार से हमारा अनुरोध है कि सरकार इस समाज को पृथक आरक्षण की व्यवस्था करके इसको लाभ पहुंचाने का काम करे। साथ ही साथ में एक और हमारे साथ परेशानी है कि हमारे नुमाइंदे विधानसभा और लोकसभा में बहुत कम जाते हैं। आरक्षण की जो प्रथा है, आरक्षण की जो व्यवस्था है, उसके तहत जिन लोगों को पहुंचाया गया उनको लाभ मिल गया, लेकिन इस समाज को नहीं मिला। मेरा सभी सरकारों से, माननीय योगी जी से, प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन है कि पृथक आरक्षण की व्यवस्था कर राजनीतिक हिस्सेदारी के तहत ज्यादा से ज्यादा वाल्मीकि समाज के लोगों को लोकसभा विधानसभा में पहुंचाया जाए, ताकि ये लोग वहां जाकर आवाज उठा सकें और इस समाज का भला करा सकें। इसीलिए हम जो है लोकसभा चुनाव से पहले आने वाली 17 मार्च 2024 को दिन रविवार को 10,000 से ज्यादा की तादाद में अलीगढ़ जिले की सरजमी पर हम एकता का प्रदर्शन कर सरकार से ये मांग रखेंगे कि इस समाज को अब उपेक्षित ना रखा जाए और इसकी मांग को पूरा किया जाए। आज हमारे बीच में सरकार की तरफ से
माननीय सदस्य केंद्रीय निगरानी समिति सोशल जस्टिस मंत्रालय भारत सरकार श्रीमान रविंद्र प्रधान जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। इनको भी हमारी पीड़ाओं से अवगत कराया गया है कि सरकार तक जाकर हमारी पीड़ा को वहां रखें। पृथक आरक्षण की व्यवस्था, राजनीतिक हिस्सेदारी की व्यवस्था, जो इस स्वच्छ पेशेवर समाज पर कुप्रथाएं ठेकेदारी संविदा जैसी लगा रखी है, उसको समाप्त करके इस पर जो है विशेष रूप से एक कमेटी गठित करके जो है सरकार इसके उत्थान के लिए कार्य करे, ऐसा मेरा यहाँ से निवेदन है, सरकार से निवेदन है। और हम अपनी एकता का प्रदर्शन करके सरकार को ये ज्ञापन भी सौंपने का काम करें। अब ऐसा है, कुछ जो व्यवस्थाएं थी उन्हें सुधरने में थोड़ा समय लगेगा, पर हाँ, इन सब पे सरकार के द्वारा समय समय पर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, मेरे समाज के लोगों को सीवर में उतार दिया जाता था और उनके अनावश्यक तरह से उनकी मृत्यु हो जाती थी और उन्हें फिर किसी भी रूप में उस अधिकारी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता था, ना ही उसे उचित मुआवजा दिया जाता था। अभी अगर स्वच्छकार पेशे से जुड़े लोगों की बात करी जाए तो हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बैठे हैं कि उन्होंने अधिकारियों में एक ऐसा खौफ का माहौल बना दिया है कि अगर आज हमारे बीच का कोई भाई अगर सीवर में जाके खत्म होता है तो उस परिवार को 30 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी और उस अधिकारी के खिलाफ एट्रोसिटी में मुकदमा दर्ज करा जाएगा, जो अधिकारी के जिस भी विभाग द्वारा लापरवाही में उस आदमी की हत्या माना जाए। तो इसमें समय समय पर माननीय प्रधानमंत्री जी नए नए स्टेप ले रहे हैं और आज जिस पीड़ाओं से इन्होंने मुझे अवगत कराया है यहाँ, उन सबको मैं आज लिखित रूप में माननीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री महोदय को अवगत कराऊंगा और मुझे लगता है कि अगर इनकी पीड़ा वहां तक पहुंचती है तो इन सबका समाधान बहुत जल्द होगा। दूसरे, मेरा आज यहाँ आने का उद्देश्य एक और भी था। बहुत सारे मेरे परिवार के लोग ऐसे हैं कि जिनको अपने मूलभूत अधिकार की जानकारी नहीं है। केंद्रीय निगरानी के तहत मेरी जो आज भारत सरकार ने मुझे अपनी एक आंख बना के यहाँ भेजा है, उनका रीजन यही है कि जमीन पर रहने वाला व्यक्ति ही जमीन पर रहने वाले व्यक्तियों की समस्या समझ सकता है। मैं एक मध्यम वर्ग से और जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। इन लोगों के बीच आने का जो मेरा मकसद था, जैसे कि इनके लिए जो पात्रहीन व्यक्ति हैं उनके लिए मकान की अगर व्यवस्था नहीं है तो वो हम करा सके, जो सरकार द्वारा कराई जा रही है। जो भूमिहीन व्यक्ति हैं उनके लिए जमीन की व्यवस्था, जो आज माननीय राष्ट्रपति महोदय के आदेश अनुसार जो पात्रहीन व्यक्ति उनके लिए समय समय पर लोगों को 5-5 बीघा के पट्टे दिलाने की जो बात चल रही है हर गांव में, जहां 57 के बाद अभी हमारे यहाँ कहीं भी चकबंदी नहीं हुई है डिस्ट्रिक्ट प्लान में, तो बहुत सारी ग्राम समाज जमीन ऐसी है जो अनैतिक रूप से दबी हुई है। उस जमीन को निकाला जाए और उस पात्र व्यक्ति को दिया जाए कि जो व्यक्ति भूमिहीन है और अपने बच्चों के पालन पोषण में दिक्कत आ रही है। इसमें किसी समाज की बात नहीं है, जो इस लायक है उसको राशन कार्ड पे या अगर गांव का कोई भी उनका प्रधान उनसे नियुक्त करता है कि हाँ ये आदमी ऐसा है कि भूमिहीन व्यक्ति है, तो उसके लिए भी मान्यता इसमें दी जाती है। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मकान हो गए, इनकी सारी बहुत सारी योजनाएं हो गई, समूह के तहत इनके लिए लोन सुविधा हो गई, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो लोन सुविधा दी जा रही है, रोजगार योजना दी जा रही है, इन सब के लिए भी मैं आज। अच्छा, ये कहा भी जाता है कि ये लोग यहाँ से जब जाते हैं, नगर पालिका हो या अन्य विभाग हो, इनकी कोई सुनवाई नहीं होती, केवल कागजी तौर पर कागज रख लिए जाते हैं, उसके बाद वो कहाँ शिकायत करें? सबसे बड़ी लापरवाही हमारे अपने, अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं समाज की अपनी भी और सरकार की भी। सरकार की तो इसलिए नहीं कहूंगा मैं ऐसे क्योंकि सरकार तक इन बातों को कोई पहुंचने नहीं देता। ये नीचे स्तर पे क्या है, अधिकारियों ने एक गुट बना रखा है अपना। वो नीचे स्तर पे अपने जैसे उनके आपस के 2-4 व्यक्ति हो गए, उन्होंने बीच में कोई शिकायत आई और उसे अंदर ही अंदर खत्म कर दिया जाता है। सही रूप से अगर आवाज उठती है तो अभी मेरे सामने एक आगरा की समस्या आई जहां समाज ने अपनी पीड़ा रखी। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ के 500 ईओ इतने लापरवाह है कि वो सही रूप से हमारी बात नहीं सुनते हैं। मैंने 3 दिन में अपने यहाँ उन्हें पेशी पे बुलाया और 50-50 हजार रुपए का उन्हें दंड दिया। दंड देने का मतलब ये होता है अधिकारी को एक ऐसा सबक दे देना कि वो जिंदगी में कभी किसी के साथ ऐसी दोबारा लापरवाही न करे। तो ये मेरे द्वारा करा गया। अभी मुजफ्फरनगर में एक ईओ महोदय सामाजिक मीटिंग में मैं बैठा हुआ था, आपने देखा होगा शायद न्यूज पे चला था कई दिन, फोन ना उठाने पे समाज के सुनने पे मैंने उनको 50,000 रुपए की पेनल्टी लगाई। तो ये सब ताकत जो मुझे दी है माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है और उनकी ताकत का मैं अपने समाज के लिए आज जो मुझे अधिकार मिला है उसके लिए मैं कहीं पीछे नहीं रहता। शिक्षा के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि शिक्षा के लिए शिक्षा में इतनी सारी योजनाएं हैं, अगर ये लोग मुझ तक पहुंचते हैं, ये मुझे जाके जो लोग ऐसे हैं, अभी हमारे यहाँ स्वच्छकार पेशे की एक सर्वे हुई थी और उस सर्वे में जो पात्र व्यक्ति थे उन बच्चों को फ्री शिक्षा के लिए हर स्कूल में पात्रता दिलाने का हमारा अधिकार था, परंतु हमारे पास ऐसी सूची प्रोवाइड नहीं की गई सरकार के पास कि जहां उन बच्चों को एडमिशन दिलाया जा सके और उन्हें फ्री शिक्षा हम दिला सके। क्योंकि ज्यादातर आज शिक्षा इतनी महंगी है, उस शिक्षा की महंगाई को लेके आज
हमारे वाल्मीकि समाज की अगर बात करी जाए तो वो लोग उससे डर जाते हैं और अपने बच्चों को शिक्षित नहीं बना पाते। तो मैं आज आपको ये बता दूं कि मैं समाज तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है, कम से कम उसमें एक कमल सिंह भैया जैसे या आप लोगों में से शिक्षित लोग बाहर निकले। मैंने अभी अपने भाषण में आपने सुना होगा, यही लोगों को समझाने का प्रयास करा है कि आप यहाँ टाइम ना बिता के अपने अधिकार के लिए अपनी समस्या को पेपर पे अगर ले आएंगे तो उन सबका समाधान। लोकसभा चुनाव में क्या वाल्मीकि समाज तय करेगा? लोकसभा समाज में जो लोकसभा चुनाव की जो अगर आप बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव में पहले भी वाल्मीकि समाज की बहुत बड़ी भूमिका भारतीय जनता पार्टी के साथ रही थी। अब की बार भी वाल्मीकि समाज की जो भूमिका है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, परंतु जो वाल्मीकि समाज के अधिकार मिलने में कहीं ना कहीं कमी रही है वो रही है, तो उसको हम पूरा कराने का कार्य। चलिए, ये थे मेरे साथ रविंद्र प्रधान जी, जिन्होंने बताया कि अब वाल्मीकि समस्याएं की जो समस्या नहीं रहेगा उनका निर्धारण भी होगा। इसी के साथ सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय वाल्मीकि, नमो बुद्धाय, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह साहब। और इसी कड़ी में मैं स्वागत करता हूं मीडिया बंधु जो नाजिम साहब यहां पर आ रहे हैं, उनका बहुत बहुत इस्तकबाल है। बत्तागांव की सूची में जिनको आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं